दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे एवं सबसे रोमांचक T20 मैच को देखने के बाद खुश हैं और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक है, तो दिल से हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होबार्ट के खूबसूरत स्टेडियम में एक और मैच खेला गया। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा T20 मैच खेला गया। जब मुकाबले की आज शुरुआत हुई तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और बेहद लंबे समय बाद आज भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 धमाकेदार बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहले ओवर की गेंदबाजी संभाली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने और आते ही उन्होंने पहली ही गेंद से माहौल बना दिया। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को शार्प मूव कराते हुए उन्होंने बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हेड ने शुरुआत में सतर्कता दिखाई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज का नमूना पेश किया। बैकफुट पर जाकर मिडिल ऑफ स्टंप से एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरा, लेकिन अर्शदीप ठहरे पलटवार करने वाले गेंदबाज। अगली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा कमाल किया कि पूरा होबार्ट स्टेडियम गूंज उठा। उन्होंने वाइड लेंथ पर स्विंग होती गेंद डाली। हेड ने ड्राइव खेलना चाहा, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। मिड ऑफ पर खड़े सूर्यकुमार यादव ने शानदार जजमेंट के साथ कैच लपका। अर्शदीप ने मात्र 4 गेंदों में ही हेड को पवेलियन भेज दिया। हेड ने 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 6 रन पर गिर गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जॉश इंग्लिश। दूसरे ओवर में आए भारत के भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने अपने इरादे जताए। ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ की गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग से डीप स्क्वायर लेग तक पहुंचाया और 4 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई और लगातार मार्श व इंग्लिश दोनों को परेशान करते रहे। एक मौका ऐसा भी आया जब इंग्लिश ने बुमराह की स्विंग को समझने के बजाय रिवर्स स्वीप की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके जांग पर आ लगी। तीसरा ओवर फिर अर्शदीप के नाम रहा। पहली ही गेंद पर उन्होंने अंदर की ओर स्विंग कराई। इंग्लिश ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन बल्ला चूक गया। फिर उन्होंने लंबी गेंद फेंकी जिस पर इंग्लिश ने पुल शॉट खेलना चाहा, लेकिन सीधा डीप स्क्वायर लेग पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में गेंद जा गिरी। आसान कैच और एक और विकेट। जॉश इंग्लिश ने 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया और पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 18 रन थे। अब मैदान पर आए टिम डेविड, जिनका इस पिच पर रिकॉर्ड शानदार रहा है। डेविड का अंदाज ही अलग था। आते ही उन्होंने पिच का जायजा लिया और फिर हमला बोल दिया। अर्शदीप की गेंद पर बेहतरीन ड्राइव खेली। गेंद मिड ऑफ के पार से बाउंड्री तक पहुंची। अब बुमराह की बारी थी, लेकिन डेविड ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। हल्की फुल लेंथ की गेंद आई और डेविड ने इसे कवर पॉइंट के ऊपर से उछाल दिया। शानदार चौका। 5वें ओवर में गेंद आई वरुण चक्रवर्ती के हाथों में। भारतीय फैंस को लगा कि अब स्पिन से कुछ रोकथाम होगी, लेकिन टिम डेविड इसके लिए तैयार थे। पहली गेंद पर डेविड ने कवर पॉइंट के ऊपर से 4 रन जड़ दिए। अगली गेंद फुल लेंथ की थी और इस बार डेविड ने इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊंचा उछाल दिया। शानदार छक्का। गेंद हवा में उड़ते हुए स्टैंड्स में जा गिरी। इस ओवर में कुल 11 रन बने, 1 चौका और 1 छक्का। 5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 35 रन पर 2 विकेट हो चुका था। छठे ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद थमाई अक्षर पटेल को, मगर यह ओवर डेविड के लिए जैसे किसी दावत से कम नहीं था। उन्होंने इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक दमदार चौका जड़ दिया। एक छक्का तो इतना ऊंचा गया कि गेंद स्टेडियम की छत से टकराकर वापस मैदान में आ गई। अब टिम डेविड पूरी तरह से लय में आ चुके थे। कुछ ही गेंदों में उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी थी। अब गेंद सौंपी गई शिवम दुबे को, लेकिन डेविड के बल्ले से तो अब मानो आंधी निकल रही थी। इस ओवर में 3 शानदार चौके लगे, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और स्वीपर के ऊपर से। हर शॉट में पावर और टाइमिंग का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिला। 5वीं गेंद पर चौका लगाते ही डेविड ने महज 23 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी की। पूरा होबार्ट स्टेडियम खड़ा होकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डेविड ने दिखा दिया था कि असली T20 क्रिकेट क्या हो। पहली गेंद पर डेविड ने 1 रन लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा ऑस्ट्रेलिया को। मार्श ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑफ पर तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़कर कप्तान मार्श की पारी का अंत कर दिया। वो 11 रन बनाकर लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए मिचेल ओवन। दर्शक अभी विकेट का जश्न मना ही रहे थे कि वरुण ने अगली ही गेंद पर दूसरी वार कर दी। गुगली फेंकी
ओवन ने अंदाजा नहीं लगाया, गेंद बल्ले और बैट के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स उखाड़ गई। ऑस्ट्रेलिया पर दोहरी मार। अब वरुण हैट्रिक पर थे। स्ट्राइक पर आए मार्कस स्टोइनिस, स्लिप और लेग स्लिप दोनों तैनात। वरुण ने गेंद फेंकी, स्टोइनिस ने डिफेंस किया, हैट्रिक टल गई पर नुकसान हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 पर 4 विकेट। अब मैदान पर थे टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस। वरुण ने 9वां ओवर सिर्फ 3 रन में रोककर भारतीय टीम को मजबूत वापसी दिलाई, लेकिन अगले ओवर में अक्षर पटेल थोड़े महंगे साबित हुए। स्टोइनिस ने एक कमाल का रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ा। 10 ओवर के बाद स्कोर था 84 पर 4। अब जिम्मेदारी डेविड पर थी। उन्होंने शानदार अर्धशतक तो बना लिया था, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग की कमी थी। अब गेंद फिर थी वरुण चक्रवर्ती के हाथ में। पहली गेंद पर डेविड ने 1 रन लिया, दूसरी पर स्टोइनिस ने भी सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर जो हुआ उसने मेलबर्न की फिजा बदल दी। डेविड ने आगे बढ़कर वरुण की उड़ती हुई गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 10 पंक्तियों के पार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर भी हमला जारी रखा, इस बार फ्लैट छक्का, जैसे गोली की रफ्तार से किया गेंद। आखिरी 2 गेंदों पर रन नहीं बने, लेकिन नुकसान हो चुका था। ओवर से निकले 14 रन और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 98 तक पहुंच गया। टिम डेविड 70 के पार पूरी रफ्तार में और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना चुके थे। 11वें ओवर की गेंदबाजी अब अक्षर पटेल के हाथ में थी। सामने खड़े थे वही टिम डेविड, फॉर्म में लबालब, जोश से भरे और रन बरसाने को तैयार। अक्षर ने बेहतरीन शुरुआत की। पहली 3 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया। हर बार डेविड ने शॉट खेलने की कोशिश की, मगर अक्षर की सटीक लाइन और तेज तर्रार स्पिन ने उन्हें रोक दिया। मगर ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर जरा सी चूक गए। हल्की चौड़ाई मिलते ही डेविड ने मौका लपक लिया। उन्होंने क्रीज से बाहर आकर बल्ले का पूरा फेस दिखाते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक सुंदर उछाल के साथ बाउंड्री पार पहुंचा दिया। ओवर से कुल 5 रन आए और स्कोर पहुंच गया 103 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाई शिवम दुबे ने। पिछली बार महंगे साबित हुए थे, इस बार कंट्रोल में रहना मंशा थी। लेकिन अब स्टोइनिस और डेविड की साझेदारी रंग दिखा रही थी। पहली गेंद पर 2 रन निकले, फिर दूसरी गेंद पर शिवम से हुई हल्की गलती, गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ गई। स्टोइनिस ने पीछे हटकर पुल शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का उड़ेल दिया। अगली ही गेंद पर दुबे ने फुल टॉस डाल दी और स्टोइनिस ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 2 लगातार 6। शिवम के चेहरे की रंगत उतर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। चौथी गेंद पर स्टोइनिस ने 1 रन लिया। अब स्ट्राइक पर आए डेविड, लेकिन किस्मत ने इस बार दुबे का साथ दिया। दुबे की फुल लेंथ गेंद को डेविड ने हवा में लॉन्च किया, मगर गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑफ पर तैनात तिलक वर्मा के हाथों में। तिलक ने शानदार टाइमिंग से कैच लपका, पैरों को बाउंड्री कुशन से सावधानी से दूर रखते हुए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। 38 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी का अंत हो चुका था। स्कोर का आंकड़ा अब 118 पर पहुंचा और 5 विकेट गिरे। डेविड के बाहर होने के बाद क्रीज पर आए मैथ्यू शॉट। अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी स्टोइनिस के कंधों पर और बढ़ गई। फिर आए अक्षर पटेल दोबारा ओवर संभालने। पहली ही गेंद पर स्टोइनिस ने दिखा दिया कि वे धीमे नहीं पड़ेंगे। खूबसूरत रिवर्स स्वीप खेलकर गेंद को बुमराह के कीक पास से निकलते हुए चौके की राह दिखाई, मगर इसके बाद अक्षर ने शानदार वापसी की। लगातार 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन की इजाजत दी। शॉट ने एक पैडल शॉट खेलकर 2 रन जरूर बटोरे, लेकिन ओवर का संतुलन अक्षर ने बनाए रखा। कुल 7 रन निकले और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 125 पर 5। अब गेंदबाजी के लिए फिर से लौटे वरुण चक्रवर्ती। इस बार उन्होंने बेहतरीन कंट्रोल दिखाया। पहली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं। स्टोइनिस कोशिश करते रहे, मगर वरुण की टर्न और टाइट लाइन ने उन्हें बार बार धोखा दिया। फिर चौथी गेंद पर मौका निकला। वरुण ने हल्की चौड़ी गेंद फेंकी और स्टोइनिस ने देर से कट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के पास से शानदार चौका जड़ दिया। बाकी 2 गेंदें फिर बेकार गईं बल्लेबाजों के लिए। ओवर से सिर्फ 5 रन आए। वरुण ने 4 ओवर के शानदार स्पेल को 33 रन और 2 विकेट के साथ पूरा किया। अब खेल अपने असली रोमांच पर पहुंच चुका था। आखिरी 5 ओवर और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे तेज रफ्तार रन। तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सबको चौंकाते हुए गेंद थमाई पार्ट टाइम स्पिनर अभिषेक शर्मा को। कमेंट्री बॉक्स में भी हलचल, क्या ये सरप्राइज काम करेगा? अभिषेक दौड़े। पहली गेंद स्टोइनिस ने हल्के हाथों से 1 रन निकाल लिया, लेकिन जैसे ही आई तीसरी गेंद मैथ्यू शॉट ने गियर बदल दिया। बल्ला उठा, गेंद उड़ी, मिड विकेट के ऊपर से सीधी दर्शक दीर्घा में छक्का। मानो शॉट ने पूरे मैदान का टोन बदल दिया। आखिरी गेंद पर फिर से हमला। अभिषेक के सर के ऊपर से जबरदस्त चौका। लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल ने डाइव लगाई, पर गेंद ने पहले ही बाउंड्री छू ली थी। ओवर में 13 रन और स्कोर चढ़कर हो गया 143 पर। ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी अब खतरनाक मूड में थी। 17वां ओवर, गेंद लेकर आए शिवम दुबे। बल्लेबाज पहले से तैयार। पहली गेंद पर स्टोइनिस
तेज कट शॉट, पॉइंट बाउंड्री पार, चौका, और फिर मैथ्यू शॉट ने जोरदार स्ट्रोक्स के साथ दबाव बढ़ाया। 5वीं गेंद, दुबे की फुलिश डिलीवरी, शॉट ने मिड विकेट पर छक्का मारा। ओवर से फिर 13 रन निकले। 17 ओवर में स्कोर था 156 पर 5। अब मैदान पर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 200 से भी आगे जा सकता है, लेकिन तब आया 18वां ओवर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए, और यहां से कहानी ने थोड़ा मोड़ लेना शुरू किया। पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर आउट का नजदीकी मौका। रिंकू सिंह ने कैच पकड़ा, लेकिन रीप्ले ने दिखा दिया गेंद पहले जमीन पर लगी थी। स्ट्रेस बढ़ रहा था। इसी बीच स्टोइनिस ने 3 गेंदों पर 3 चौके ठोके। बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन और कवर की दिशा, हर बार अलग अंदाज। इस ओवर में 14 रन और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए स्टोइनिस ने माहौल फिर गरमा दिया। स्कोर अब 170 पर। ऑस्ट्रेलिया की हवा एकदम तेज। इसी मौके पर कप्तान सूर्य ने एक ट्रम्प कार्ड फेंका, जसप्रीत बुमराह, डेथ ओवरों के बादशाह, और इस बादशाह ने एकदम शान से वापसी करवाई। बुमराह ने अपनी कुटिल स्लोअर गेंदों और शानदार यॉर्कर्स से ऑस्ट्रेलिया को जकड़ दिया। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन। 5वीं गेंद पर स्टोइनिस बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद स्टंप किनारे से निकल गई। अंत में सिर्फ 6 रन आए इस ओवर से। टीम इंडिया को सांस मिली। 19 ओवर के बाद स्कोर था 176 पर 5 विकेट। अब आखिरी ओवर। गेंदबाज फिर से अर्शदीप, पूरा मैदान तनाव में। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर चौका, पर तीसरी गेंद और वो पल आ ही गया जिसकी हर भारतीय फैन को चाहत थी। अर्शदीप की फुल टॉस, स्टोइनिस ने उछाला लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन वहां मौजूद रिंकू सिंह, इस बार रिंकू सिंह ने कोई गलती नहीं की। मजबूत कैच, स्टोइनिस की 39 गेंदों की 64 रनों की विस्फोटक पारी खत्म। अंतिम कुछ गेंदों पर आए जेवियर बार्टेट ने 2 रन लेकर पारी को पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में बनाए 186 रन, 6 विकेट। अब 187 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। जहां अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, तो दोस्तों टीम इंडिया की शुरुआत तो लाजवाब हुई जब पहला ओवर लेकर जेवियर बार्टलेट आए। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ही बार्टलेट की गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया अभिषेक शर्मा ने, और इसके साथ ही टीम इंडिया ने लाजवाब शुरुआत कर ली। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर सीन अबॉट आए। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जो कि गया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और मिल गया एक और लाजवाब चौका। इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला एबॉट के सामने अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे मैक्सिमम 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी एबॉट को एक और चौका मिड ऑफ के ऊपर से लगाने में वो कामयाब हुए और इस ओवर को पूरी तरीके से टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर नेथन एलिस ने एक शॉर्ट गेंद डाली, जो कि अभिषेक शर्मा के बल्ले का टॉपेज लगा और सीधे विकेट कीपर जोश इंग्लिश के हाथ में पहुंच गई, और अभिषेक 16 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटी और टीम इंडिया को पहला झटका 33 रनों के स्कोर पर लगा। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया डीप बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से। तो इसके बाद इनके बल्ले से 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी स्क्वाड लेग की तरफ भी एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जहां पर इन्होंने एबॉट की गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का दूसरा लाजवाब 6 यहां पर सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस तो चल ही रहा था। इसी बीच शुभमन गिल के बल्ले से भी पहला चौका देखने को मिला 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर। देखते ही देखते भारतीय टीम 61 रन पर पहुंच गई, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल को यहां पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नेथन एलिस ने, और भारतीय टीम को एक करारा झटका दिया। शुभमन गिल ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। 12 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए। अब सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर के आखिरी गेंद पर कुहेन मैन को एक और शानदार चौका जड़ दिया, जब बेहतरीन तरीके से उन्होंने कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा के बारी। तो तिलक ने यहां पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल तरीके से इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका यहां पर बटोल गया। 8वें ओवर तक टीम अपने 76 रन पूरे कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और झटका यहां पर मार्कस स्टोइनिस ने दिया, जब 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेज दिया नेथन एलिस के हाथों कैच कराकर, और भारतीय टीम को कप्तान के रूप में एक और करारा झटका लगा। कप्तान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे आज, पूरी तरीके से एक बार फिर लय में लग रहे थे, लेकिन आखिरकार 11 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रनों की पारी खेलकर वो पवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर पटेल
पटेल बल्लेबाजी के लिए आए दोस्तों। यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेम पर मैथ्यू शॉट के सामने तिलक वर्मा ने एक और स्लॉग स्वीप शॉट खेला और इसके जरिए गेंद को डीप स्क्वाड लेग के ऊपर से स्टैंड में 6 के लिए पहुंचा दिया और शानदार इनके बल्ले से भी देखने को मिल गया। इसके बाद अक्षर पटेल जो कि 10वें ओवर की पहली गेंद लेकर आए, बार्टलेट के सामने एक शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए। गेंद को 4 रनों के लिए इन्होंने भी बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, बैकवर्ड स्क्वाड लेग की तरफ ही। लेकिन इसके बाद दोस्तों सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था, टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। अब टीम 111 रन पे पहुंच गई थी, मगर तभी 12वें ओवर की पहली गेंद पर नेथन इलिस ने यहां पर पवेलियन भेजा अक्षर पटेल को भी एक शॉर्ट गेंद डाली और उतना ही बेहतरीन कैच बटलेट ने पकड़ा और भारतीय टीम को अक्षर के रूप में एक और झटका यहां पर लग गया। अक्षर पटेल आजादा कुछ खास नहीं कर पाए, 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने, मगर अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर आए। फिर इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर जो कि नए बल्लेबाज थे, इन्होंने नेथन एलिस की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और खोल लिया अपना शानदार तरीके से खाता। तो वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने एक और शानदार चौका जड़ा और अब तो मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर की 11 गेंदों पर ही 29 रनों तक पहुंच गए क्योंकि उन्होंने एबर्ट की 2 गेंदों पर लगातार 2 6 जड़ दिए थे। मगर इसके बाद 15वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने तिलक वर्मा को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवा दिया और 26 गेंद में 29 रन बनाकर आज तिलक वर्मा पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर आए और यहां से वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा ने अपनी टीम को संभाला। जितेश शर्मा ने अगली ही गेंद पर एक चौका लगा दिया था। 15वें ओवर में आज भारतीय टीम 152 रन बना चुकी थी। दूसरी तरफ जितेश शर्मा का बल्ला 16 पर ओवर में नाथन एलिस के सामने चलता है। वो 5वीं गेंद पर एक और सफल करके चौका लगा देते हैं। अब टीम और ओवर में 160 रन बना चुकी थी और दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। 17वां ओवर लेकर जब कोहेन मेन आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने चौथी गेंद पर एक फ्लैट गगनचुंबी 6 लगा दिया और इसके साथ ही टीम अब 161 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम अभी जीत के करीब नजर आ रही थी। तो अब दोस्तों 18वां ओवर लेकर जब मार्कस टेनिस आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और अब वो 48 रन पर पहुंच गए थे। टीम जीत के करीब पहुंच चुकी थी और दोस्तों फिर 19वें ओवर में सोने अबोट के सामने तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम आज जीत हासिल कर लेती है। दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और जीत के साथ ही अब श्रृंखला को 1-1 से बराबरी पर खड़ा कर दिया है। इस मैच में भी भारतीय टीम की बल्लेबाजी सच में निराशाजनक रही। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। भारतीय टीम की जीत जरूर हुई, मगर भारतीय टीम को अभी बहुत कुछ सुधारना होगा, तब सीरीज अपने नाम कर पाएगी। ऐसे में इस प्रदर्शन को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम सीरीज में वापसी करके क्या श्रृंखला जीत पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।